नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कॉर्पोरेट सेंट्रल में। मैं हूं संदीप ग्रोवर। इस शो में हम आपको कॉर्पोरेट जगत की दिन भर की बड़ी खबरें बताते हैं। इसके अलावा कुछ दमदार स्टॉक्स पर भी फोकस करते हैं, उसकी वजह भी जानते हैं और आखिर में आपको बताते हैं उन ट्रिगर्स के बारे में जिन पर बाजार की नजर रहने वाली है। तो चलिए कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ शुरू करते हैं आज के एपिसोड की। पहली खबर, अदानी हिंडनबर्ग मामले की सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट ने टाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से कहा है कि वो एक्सपर्ट कमेटी के सुझावों पर अपने जवाब दाखिल करे। सेबी ने विदेशी निवेशकों के लिए साल 1999 में हुए नियमों में बदलाव को सही ठहराया है। सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि एफपीआई के मामले में पुराने कानून से ये पता करना कठिन था कि उनके वास्तविक लाभार्थी कौन है। एक्सपर्ट कमेटी ने आरोप लगाया था कि 1999 में नियम बदलने की वजह से ये मुश्किल आ रही है। दूसरी खबर, अब वाडिया ग्रुप खुद गो फर्स्ट की बोली लगाने के लिए पार्टनर्स की तलाश कर रहा है। वाडिया ग्रुप ही गो फर्स्ट का प्रमोटर है। दरअसल कर्ज समाधान प्रक्रिया से गुजर रही एयरलाइन गो फर्स्ट को अब बेचने की तैयारी हो रही है, जिसके लिए कंपनी के रेजोल्यूशन प्रोफेशनल यानी आरपी ने बिक्री के लिए इच्छुक कंपनियों से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी ईओआई आमंत्रित किए हैं। इस बीच खबर यह भी है कि एविएशन सेक्टर के रेगुलेटर डीजीसीए ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि गो फर्स्ट के लेसर्स यानी विमान लीज पर देने वाली कंपनियां विमानों की मेंटेनेंस का काम नहीं कर सकती हैं। तीसरी खबर, जेट एयरवेज को फिर से रनवे पर लाने की कोशिश नाकाम होती दिख रही है। एयरलाइन को कर्ज देने वाले बैंकों की कमेटी यानी सीओसी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि अब इसका कामकाज पूरी तरह से बंद कर देना ही एक विकल्प है। जेट में जान फूंकने की कोशिश में लगे नए निवेशकों जलान कैटलॉग कंसोर्शियम यानी जेकेसी की योजना भी कारगर नहीं रही है। जेट के लिए साल 2021 में रेजोल्यूशन प्लान पारित हुआ था, लेकिन जेट की सीओसी ने कोर्ट को बताया कि एयरलाइन के लिए बोली जीतने वाले जलान कैटलॉग कंसोर्शियम ने तब से लेकर अब तक कंपनी में ₹1 भी निवेश नहीं किया है। चौथी खबर, वेदांता समूह को लेकर दो खबरें आई हैं और दोनों ही खबरें खराब हैं। पहली खबर यह है कि भारत में वेदांता समूह की चिप मैन्युफैक्चरिंग योजना को झटका लगा है। सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए हुए जॉइंट वेंचर से फॉक्सकॉन ने बाहर जाने का ऐलान किया है। एक बयान में फॉक्सकॉन ने कहा है कि जेवी कंपनी अब पूरी तरह से वेदांता के स्वामित्व में है और फॉक्सकॉन इससे अपना नाम हटाने जा रही है। वेदांता और फॉक्सकॉन की इस जेवी कंपनी में $19.5 अरब का निवेश होने वाला था। दूसरी बुरी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुस्तान जिंक के विनिवेश से जुड़ी ग्रुप की याचिका को खारिज कर दिया है। वेदांता ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि वो केंद्र सरकार को यह आदेश दे कि सरकार हिंदुस्तान जिंक यानी HZL में अपनी बाकी बची 29.54% हिस्सेदारी खुले बाजार में बेच दे। इस पर कोर्ट ने कहा कि सरकार के नीतिगत मामलों में दखल नहीं दे सकती है कोर्ट। पांचवी खबर, एडटेक कंपनी बायजूस के लिए खराब खबरों का सिलसिला जारी है। सरकार ने अब बायजूस के बही खाते की जांच के आदेश दे दिए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार कॉर्पोरेट मंत्रालय ने 6 हफ्तों के अंदर जांच रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा है। देश के बड़े स्टार्टअप्स में शामिल बायजूस में हाल के समय एक के बाद एक दिक्कतें सामने आई हैं। पिछले महीने कंपनी के ऑडिटर और 3 बोर्ड मेंबर्स ने इस्तीफा दे दिया था। छठी खबर, बड़े स्टार्टअप्स की खराब होती हालत, छटनी के खत्म ना होने वाले दौर और बिजनेस मॉडल पर उठते सवालों के बीच सरकार इनके रेगुलेशन की तैयारी कर रही है। यानी कि बड़े स्टार्टअप्स पर सरकार की ओर से सख्ती बढ़ने वाली है। दरअसल बायजूस के मामले ने सरकार को रेगुलेशन की दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। हालांकि स्टार्टअप से जुड़ी एक अच्छी खबर ये आई है कि उत्तर प्रदेश सरकार एग्री स्टार्टअप्स में 3,800 करोड़ रुपए के निवेश की तैयारी कर रही है। राज्य सरकार वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान सीड्स, फर्टिलाइजर्स, वेयरहाउसिंग, सॉइल न्यूट्रिएंट्स, हार्वेस्ट, पोस्ट हार्वेस्ट क्रॉप मैनेजमेंट और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के प्रोत्साहन के लिए ये निवेश करती हुई नजर आएगी। चलिए, तो ये था कॉर्पोरेट से जुड़ा दिन भर का पूरा अपडेट। अब बात करते हैं मार्केट्स की और कुछ ऐसे शेयरों पर फोकस करते हैं जिनमें आज दमदार एक्शन देखने को मिला और उसके पीछे की वजह भी समझते हैं। पहली खबर, टाटा समूह की टेलीकॉम कारोबार से जुड़ी कंपनी टाटा कम्युनिकेशन ने ई सिम कंपनी OSSE फ्रांस की बाकी बची 41.9% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। ये हिस्सेदारी कंपनी की सब्सिडरी कंपनी टाटा कम्युनिकेशंस इंटरनेशनल यानी TCIPL के जरिए खरीदी गई है। TCIPL के पास OSSE फ्रांस की 58.1% हिस्सेदारी थी और बाकी बची हिस्सेदारी खरीदने के लिए 99.3 करोड़ रुपए में सौदा तय हुआ है। इस खबर की वजह से मंगलवार को कंपनी के शेयरों में करीब 6.25% तक का उछाल देखने को मिला था।
दूसरी खबर, कारटेक ट्रक ने सोबेक ऑटो इंडिया की 100% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। इस कंपनी के पास OLX का भारत का ऑटो कारोबार है। दोनों कंपनियों के बीच 537 करोड़ रुपए की रकम में यह सौदा तय हुआ है, जो कि अगले 21 से 30 दिन में पूरा होने की उम्मीद है। इस खबर के आने के बाद मंगलवार को कारटेक के शेयर में 17% तक का उछाल देखने को मिला। कारोबार के अंत में ये शेयर करीब 14% की मजबूती लेकर 556 रुपए 30 पैसे पर बंद हुआ। तीसरी खबर, बाजार की मौजूदा तेजी के बीच डिफेंस सेक्टर के शेयरों में भी मजबूती दिख रही है। 26 राफेल और स्कॉर्पिन सबमरीन खरीद प्रस्ताव को मंजूरी की खबर के बाद मंगलवार को इन शेयरों में और तेजी आई। मजगांव डॉक और BDL यानी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के शेयरों में मंगलवार को 10 से 15% तक का उछाल देखने को मिला। डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड की ओर से इस प्रस्ताव को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। ये फाइटर प्लेन और सबमरीन्स जल सेना यानी इंडियन नेवी के लिए खरीदे जाएंगे। 13 से 14 जुलाई को PM मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान इस डील की घोषणा होने की संभावना है। इसके अलावा डिफेंस क्षेत्र से जुड़ी एक और कंपनी प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स के शेयर में मंगलवार को 20% का ऊपरी सर्किट लग गया। दरअसल इस कंपनी को डिफेंस मिनिस्ट्री से करीब 552 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर हाथ लगे हैं, जिसके बाद इस शेयर में दमदार एक्शन देखने को मिला। चौथी खबर, आइडिया फोर्स के शेयरों में अब भारी मुनाफा वसूली होती दिख रही है। कुछ दिनों पहले ही इस कंपनी की शेयर बाजार में जबरदस्त लिस्टिंग हुई थी। लिस्टिंग के दिन ही निवेशकों का पैसा 2 गुना हो गया था। मंगलवार को ये शेयर मुनाफा वसूली की चपेट में आ गया और दिन के दौरान ये शेयर 1114 रुपए 45 पैसे तक लुढ़क गया था। शुरुआती कमजोरी के बाद निश्चित स्तरों से हालांकि शेयर में रिकवरी देखी गई और शेयर करीब 13% उबर गया। कारोबार के अंत में शेयर 9% की तेजी के साथ 1268 रुपए के आसपास बंद हुआ। तो इसी के साथ कॉर्पोरेट सेंट्रल के आज के एपिसोड में बस इतना ही। वक्त है शो को खत्म करने का, लेकिन इससे पहले कि हम शो को वाइंड अप करें, वक्त है आपको ये बताने का कि कौन से ऐसे अहम ट्रिगर्स और इवेंट्स हैं जो कि बाजार पर बुधवार के दिन असर डाल सकते हैं। 11 जुलाई की जहां तक बात है तो GST काउंसिल की बैठक हुई थी, उसके क्या फैसले आए हैं उस पर बाजार 12 जुलाई को रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा। साथ ही कुछ बड़ी कंपनियां जिनके नतीजे आएंगे उसमें TCS और HCL टेक की 2 बड़ी IT कंपनियां जिनके नतीजे घोषित होंगे। और उसके साथ साथ कुछ कैश सेगमेंट की बात करें तो आनंद राठी और उसके साथ साथ 5 पैसा कैपिटल, इनके नतीजे भी जारी होंगे, जिस पर बाजार रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा। 12 जुलाई की जहां तक बात है तो HDFC लिमिटेड के शेयरों में ट्रेडिंग का आखिरी दिन है। इसके जितने भी FNO यानी वायदा बाजार के कॉन्ट्रैक्ट हैं ये 12 जुलाई को रद्द होते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा बाजार बंद होने के बाद BSE और NSE दोनों के जो इंडेक्स हैं उसमें बदलाव लागू होते हुए दिखेंगे और उसका जो इम्पैक्ट है वो दरअसल HDFC लिमिटेड की वजह से ही आएगा। निफ्टी 50 की जहां तक बात है तो HDFC लिमिटेड अगर बाहर होगा तो उसकी जगह LTI माइंट्री उसकी जगह शामिल होता हुआ दिखेगा। सेंसेक्स में HDFC लिमिटेड की जगह JSW स्टील शामिल होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा 12 जुलाई की जहां तक बात है तो भारत के जून के CPI महंगाई के आंकड़े और मई महीने के IIP के आंकड़े भी जारी होते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा स्पाइसजेट के लिए भी दिन काफी खास है क्योंकि इनकी बोर्ड बैठक होने वाली है और बोर्ड बैठक में इक्विटी के जरिए पूंजी जुटाने के ऊपर बोर्ड विचार करेगा। साथ ही आशियाना हाउसिंग, इसका स्टॉक भी फोकस में रहेगा क्योंकि शेयर बायबैक के प्रस्ताव के ऊपर इस कंपनी का जो बोर्ड है वो विचार करता हुआ नजर आएगा। किस भाव पर बायबैक आता है ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा जुबिलेंट फूडवर्क ने करीब ₹1.25 के डिविडेंड की घोषणा की थी, उसकी एक्स डेट है, उसका एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। और IPO मार्केट की जहां तक बात है तो एक नया IPO खुलेगा, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका IPO खुलेगा। इसका प्राइस बैंड ₹23 से ₹25 प्रति शेयर तय किया गया है। ग्लोबल ट्रिगर्स की जहां तक बात है तो US के भी जून महीने के जो CPI महंगाई के आंकड़े हैं वो जारी होते हुए नजर आएंगे। मार्च 2021 के बाद सबसे निचले स्तर पर महंगाई रहने का अनुमान है। इसके ऊपर ग्लोबल मार्केट्स खास तौर पे फोकस करेंगे। तो कॉर्पोरेट सेंट्रल के आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा और इससे आपको कॉर्पोरेट्स के साथ साथ शेयरों से जुड़ी बड़ी खबरें भी पता चल गई होंगी। तो बुधवार 12 जुलाई को आपसे फिर मुलाकात होगी कॉर्पोरेट सेंट्रल के 55वें एपिसोड में। तब तक आप देखते रहिए मनी 9। नमस्कार, शुभ रात्रि।